क्या लड़की है। घुस जा बेटा लकी। क्या कर रहा है लकी, बात कर यार, कुछ बोल। बचाओ। अच्छा यार, इस लड़की में कितनी हिम्मत है, और तू है कि डरपोकों जैसी हरकतें कर रहा है। तू फिर शुरू हो गई। रुक जा, मैं मेरी माँ का इकलौता बेटा हूँ। एक भाई है लेकिन वो किसी काम का नहीं है। अरे रुक जा। ओह माय गॉड, ये इतनी शांत कैसे खड़ी है। मुझे तो लगता है भूतनी या चुड़ैल होगी। टेस्ट करना पड़ेगा। Are you okay, ma'am? Are you okay, sir? साले चिरकुट, तेरा ओके रख तेरी पैंट की पॉकेट में। तुम लोग लिफ्ट को मेंटेन क्यों नहीं करते बे? मेरी बात अलग है, लेडीज कितनी डर गई थी मालूम। आप तो बहुत बहादुर हैं। I'm lucky. And you? भावना। चेहरे पर भावना नहीं है और माँ बाप ने नाम भावना रख दिया। क्या कहा? पवन कल्याण। ये फिल्म बहुत फनी है ना। आप रिएक्ट नहीं कर रही? पवन कल्याण पसंद नहीं है क्या? इनके लिए तो मैं पागल हूँ। तो फिर इस सीन पर आपको हंसी क्यों नहीं आ रही है? मैं हंसी थी। हंसी थी? साइलेंट मोड हो। आप कहती हैं आप पवन कल्याण की फैन है और उनके गाने को एंजॉय नहीं कर रही हैं। आपको तो इस वक्त डांस करना चाहिए। मैं डांस कर रही हूँ। डांस कर रही है? मुझे दिख क्यों नहीं रहा? देखना क्या है इसमें? मैं डांस कर रही हूँ। डांस कर रही है? लेकिन कहाँ? इनसाइड। क्या कहा? अपने मन में। ओह, पागल है। मतलब आप जो पहले हंसी थी, वो भी अपने मन में हंसी थी। पर आप लिफ्ट में घबराई नहीं? आपसे 1000 गुना ज्यादा घबराई थी। क्या वो भी? इनसाइड। ये भी पागल, मैं भी पागल, खूब जमेगी। ये इनसाइड हंसना और मन में डरना, कॉन्सेप्ट क्या है? इस वायर के अंदर क्या है? करंट है। कहाँ है? वायर में। दिखाओ मुझे। ओह माय गॉड, ये लड़की तो तुझसे भी 2 कदम आगे निकली लकी। हेलो, कैसे हुआ? कहाँ? ओके, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ मैडम? मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है। सेब काटते हुए हाथ कट गया क्या? उन्हें ट्रक ने टक्कर मार दी, अभी आईसीयू में। थोड़ा पेन होगा पर घबराना मत, नो प्रॉब्लम, ट्विंस हैं, 1 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी। यही है तुम्हारे हस्बैंड? प्रेजेंट मैडम। यू मीन हस्बैंड या रबर बैंड? हस्बैंड बाबा। वो मैं हूँ। ये मेरी वाइफ है, पर्सनल। ये मटका मैंने दिया है, बहुत मेहनत की है। आपको कुछ खटका है क्या? इनका ऑपरेशन है, आपकी सिग्नेचर चाहिए। बस इतना ही? चंपाकली, 1 घंटे में हम पेरेंट्स बनेंगे, 2-2 बच्चों के। आई एम आउट। अच्छा, ऊटी के बाद हॉस्पिटल में सर्वे करने आ गए? आप जो समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। मैं वही हूँ। हम जानते हैं। मैं तो बस काम से आया था, आप यहाँ कैसे? किसी का पोस्टमार्टम करना था। पापा के सामने तो आप संस्कारों की बीन बजाते हैं, तो फिर ये क्या है? ये बैड हैबिट्स की कैटेगरी में नहीं आता। तो फिर इसे चेंज ओवर कहते हैं। चेंज ओवर? रिलैक्सेशन। और उस ऊटी की ट्रिप का क्या हुआ? काम के लिए ऊटी, रिलैक्स करने के लिए ब्यूटी। ओह, मुहूर्त बैंड बजाए तो ऊपर वाला क्या करेगा? अच्छी कहावत है, मतलब जानते हो? यू मीन बैंड बजेगा? नो आइडिया। आइडिया तो मैं देता हूँ। इतनी सुंदर बीवी है आपकी, ये हरकतें क्यों करते हो? टीवी पर चाहे कितनी भी फिल्में देख लो, 70 mm पर देखने का मजा ही अलग है। होम थिएटर आखिर होम थिएटर है, मल्टीप्लेक्स आखिर मल्टीप्लेक्स है। छे, इतना गंदा एक्सप्रेशन क्यों? एक ओपन सीक्रेट बताऊं? पत्नी पूजा घर जैसी होती है, उसमें मजा कहाँ। पर गर्लफ्रेंड रिसोर्ट के स्पा जैसी, माइंड बॉडी दोनों फुल रिलैक्स। आदमी का मूड एकदम फ्रेश हो जाता है, सोच क्रिएटिव और माइंड इंटेलिजेंट। सर, आप घरवाली को कैसे मैनेज करते हैं? घरवाली को?
घर में एंट्री मारते ही वो दौड़ के आती है। पद्मा, सारा दिन बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। बॉस की डांट खाकर आधे दिन की छुट्टी ली है। मेरे हुजूर, आपका सुरूर पाकर मेरे दिल को गुरूर आ गया। इतना काफी है, तुम पर लट्टू हो जाएगी, तुम्हारे सारे फेवरेट पकवान बनाएगी। करेले का हलवा भी खाना। मैं हर डिश से थोड़ा थोड़ा लेता हूँ। पद्मा, तुम्हारी कुकिंग में मैजिक का जादू है। इतना बहुत है, तुम पर एकदम फ्लैट हो जाएगी। डार्लिंग, इतना सारा नहीं खा पाऊंगा, पर इसे वेस्ट भी करने का दिल नहीं करता। आप भी ना खाना गपागप कैसे खाते हैं मैं बताती हूँ। और फिर वो गपा गप सब चढ़ जाएगी। वो फैट और मैं फिट। वो लेटते ही सो जाएगी और मैं गर्लफ्रेंड के पास। अगर आपकी बीवी को ये सब पता चला तो? उस मंदबुद्धि बेवकूफ में इतनी अक्ल कहाँ? इस सब की जिम्मेदार तो वो खुद ही है। अच्छा? तुम्हें शौक क्यों लगा? 2 साल से हमारे बच्चे नहीं हो पा रहे थे। मैंने कहा चलो चेकअप करवाते हैं। उसने मना किया। उसने कहा मैं फिट हूँ, तुम ही जाओ अपना खुद का टेस्ट करवाओ। मैंने किया। उस ब्यूटी पे सक्सेस, डबल सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस। शक्ल से तो बहुत मासूम दिखते हो, लेकिन जानवर हो। शराब को सिर्फ देखकर जज करने वाले बेवकूफ, पीने के बाद असली किक का पता चलता है कि मेरी चंपा की तरह नशीली है या फिर पद्मा की तरह डुप्लीकेट। औरतों को मेरी चंपाकली की तरह हरी भरी होना चाहिए, मेरी पद्मा की तरह नहीं, सूखे चूसे हुए गन्ने की जैसी। पद्मा भाभी ये कहते हैं आप सूखे गन्ने जैसी हैं। क्या? पद्मा तू यहाँ कैसे धमक पड़ी? स्टार्टिंग से यही है। इसने हमारी सारी बातें सुन ली। हर एक शब्द सुन लिया। आप समझी तू? ये ऊंटी खूंटी गाड़ने जाता था, अब यहाँ खड़ी क्यों है? मार साले को। मम्मी बचाओ। तेरी तो मुझे गन्ना कहा। मैं तुम्हें गन्ने जैसी लगती हूँ? मार पूरी ताकत से मार। टकलो को टकला कर दे। और वो मल्टीप्लाई को यहाँ पूजा करती थी और वो ऐश करता था। इतना स्वामी समझती थी, लेकिन तू कर रहा कि मैं ऐसे मारूं? आग में तेल क्यों डाल रही हो बेटी? तू मारेगी तो वो मर जाएगा। जाओ मरो। नो बोल बेटा। तुमसे लाइफ में बहुत कुछ सीखना है बेटा। सॉरी सर, मैं इतना भी महान नहीं हूँ। अच्छा। एक बार फिर से टेस्ट करवा लो, ठीक है? अब क्या फायदा? क्या गाना है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। स्वीटहार्ट, उसको तलाक दे दो, मुझसे शादी कर लो। शादी मंदिर में करोगी या कोर्ट में? स्टॉप इट। क्यों तंग कर रही हो लोगों को? क्यों, वो तेरे रिश्तेदार लगते हैं क्या? हाँ। इससे भी कुछ कराते हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं होगी। नहीं, अब तुम्हें जो भी आदमी दिखेगा उसे आई लव यू कहना होगा। मैं? ये मुझसे नहीं होगा, कभी भी नहीं। ठीक है तो मत बोल, हम समझ लेंगे कि तेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है। तुम्हें तो पता है ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अच्छा, ऐसा है तो फिर तू बोल देना। 1 2 3 गो। अंकल, आई लव यू। फिर से आई लव यू कहने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? चुप कर पागल, सब तेरी वजह से हुआ। अरे मुझसे शादी बना ले मेरी जान है। मैं तुझे रानी बना के रखूंगा, लंदन पेरिस टोक्यो घुमाऊंगा। अरे एक बार बस से उतर कर मेरे दिल में आ जा। ड्राइवर थोड़ा तेज करो। चुम्मा के नाम में एक चुम्मा तो देती जा। चलो अरे अब क्या हुआ? डार्लिंग आई लव यू। अभी बताती हूँ, तू मेरे साथ आ। सही वक्त पर अगर तुम्हारी शादी होती तो इतनी बड़ी बेटी होती। तू चुप कर, मैंने इसे दिल से पत्नी मान लिया है। अब ये सुहागरात भी करेगा। चुप कर स्टूपिड। सॉरी चाचा जी, ये सिर्फ एक मजाक था। अरे ऐसे मेरा दिल मत तोड़ो। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि यू हैव फॉलन लव विथ मी। ऐसा उसने मुझे बताया था। मुझ पर यकीन नहीं है तो खुद ही पूछ लो। हाँ पूछो। हाय। क्या हाय? क्यों तमाशा कर रहे हो? ए, कौन तमाशा कर रहा है, तुम या फिर मैं? सड़क पर चलते हुए हर रात को आई लव यू कौन कह रहा था? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आजकल की ये लड़कियां शरीफ लड़कों को परेशान करती हैं। हाय फ्रेंड्स। ए, उठ बे। ये सीट मेरी है। क्यों, घर से लेके आया था क्या? नहीं, टीसी को 200 रुपए देकर ली है। ओ हेलो, कंफर्म टिकट है मेरे पास। चल चल चल। टीसी ने तो बेवकूफ बना दिया। हाँ। टिकट।
तुम्हारा नाम छोटे लाल है और उम्र 50 साल है? क्यों, कोई डाउट है? तुम्हें क्या मैं लल्लू लाल लगता हूँ? अगर मैं 50 का नहीं तो आप भी लल्लू लाल नहीं है। सर सच कह रहा हूँ सर, मेरी उम्र 50 है। आप बताइए आपकी उम्र क्या है? 50 में कम। झूठ मत बोलिए, लड़कियों के सामने तो बिल्कुल नहीं। आप तो 30-35 के गबरू जवान लगते हैं। लड़कियाँ आपको टुकुर टुकुर निहार रही हैं। और वो आखिरी वाली है ना, वो तो शायद आपको आई लव यू भी कह दे। क्यों, तुम्हें आदत नहीं है क्या? हम दोनों के बीच में इन बेचारियों को बीच में क्यों ला रहे हो? सर मेरी सीट कहाँ है? पीछे कोई भी खाली सीट पे जाके कब्जा कर लो। बाय। पागल है ये, इसे यकीन नहीं है मेरा नाम छोटे लाल है। मुझे भी नहीं है। क्यों सर? छोटे लाल मेरा भाई है। एक तो मैंने टिकट कैंसिल करने के लिए बोला था, लेकिन उसने तुम्हें बेच दी। कमीना कहीं का। पहले नहीं बता सकता था। क्या हुआ? क्या चाहिए? टॉयलेट में जा रहे क्या? आखिर बात क्या है? टिकट और पैसे वाला बैग चोरी हो गया। चलो छोटे लाल को बोलते हैं, वो हमारी मदद करेगा। नहीं, ए तू चुप कर, तू एक काम कर, उसे बुला। हाँ बुला। अंदर आओ। इतनी फास्ट है? सर हम सबको कुछ करो ना जल्दी से। सर इसे हिंदी ठीक से नहीं आती। हमारी टिकट गुम गई है सर, प्लीज हमें टीसी से बचा लो सर, प्लीज सर। प्लीज सर। ठीक है। ए, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? फिर मैं क्यों मदद करूं? रुको सर, बता देना। ठीक है, कांतम्मा। कांतम्मा। अगर तुम छोटे लाल हो सकते हो तो मैं कांतम्मा नहीं हो सकती? ओह, तुम्हारा नाम क्या है? प्रियतमा। और तुम? तम्मा तम्मा। इसकी अम्मा। नेक्स्ट। उसकी अम्मा। सबकी अम्मा। आत्मा। क्या कहा? तुम बुरी आत्मा हो? नहीं, अच्छा आत्मा हूँ। ओह, ओके। ऑल यू मास गो टू द बाथरूम। बाथरूम? लेकिन क्यों? जितना कहता हूँ करो। धक्का मत दो। टिकट दिखाओ। ओ छोटे लाल, अंदर तुम हो? यस सर। काम पूरा करके निकलना। बचा लिया। मैं कितना स्मार्ट हूँ ना। बाहर जाने पर टीटी फिर से आया तो? टिकट्स दिखा देना। अरे टिकट कहाँ से दिखाएंगे? वो बैग तो गुम गया। वो बैग कहीं ये तो नहीं? ये अन्नपूर्णा केटरिंग्स कहाँ है? चश्मा लगा के भी नहीं दिखता। वो देखो सामने ही तो है। ओह थैंक यू। वेलकम। पूजा, रिलैक्स, स्टे काम। हिलना डुलना बंद करो वरना गिर जाएंगे। अरे गिरेंगे तो उसकी भी सेल्फी ले लूंगी। आज गिरना निश्चित थोड़ा है। अच्छा सा मुंह बनाओ ना सुट्टू। तुझे मालगाड़ी में लाना चाहिए था। हम दोनों की जोड़ी अरे कितनी काजल। मस्त लग रही है। क्या कर रही हो तुम? अरे थोड़ा पास आओ ना। अरे करीब आ। अरे क्या कर रहा है? काजू, सुट्टू। अपने माता पिता को अंदर लेकर जाओ ना। तुम भी चलो ना, हम साथ जाएंगे। मैं भी आता हूँ, पहले तुम जाओ ना काजू। अमेरिका या पेरिस जाने के बजाय हमारे इलाके में कैसे आ गई? इससे हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा? ये बातें बाद में करेंगे। वो लड़की कौन थी? तुमसे चिपक चिपक के सेल्फी क्यों ले रही थी? मुझे पता था तुम ये बात अवश्य पूछोगी। नारी का दूसरा नाम ही है ईर्ष्या। मतलब जहाँ जवान लड़की होगी वहाँ जेलसी होगी ही। शास्त्रों में भी यही लिखा है। चिकटपल्ली गांव के पुजारी गजपति शास्त्री की इकलौती पुत्री काजू है। जन्म लेते ही इसने मुझे अपना पति परमेश्वर मान लिया था। बहुत नटखट है। घूरो मत। क्या बात है बताओ? उसने पति माना और तुम राजी भी हो गए। क्यों ना हूँ, कब तक अकेले सेल्फीज लेता रहूंगा? अब तो फोन भी बोर हो गया होगा। यदि सही समय पर सही संगिनी ना मिली तो जीवन स्वाहा हो जाता है। धीरज रखो काजू। काजू, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। अपनी गलती मानती हूँ, इसलिए यहाँ आई। एक्चुअली प्यार के मायने तुम्हें खोने के बाद ही समझ पाई। मुंह बंद रखो। तुम बात जारी रखो। तुम्हें याद करती हूँ। हाँ। हर समय मिस करती हूँ। अच्छा, तुमसे मिलना चाहती थी तो चली आई। मेरी याद सताती है? अवश्य सताती होगी। मेरा प्रेम साधारण नहीं है। तुम्हें प्रेम की अग्नि में स्वाहा होना ही था। अब सब कुछ क्लियर है। लेकिन तुम्हारे माँ बाप, उन्हें कन्विंस करना मेरा जिम्मा है। तुम बस अपने पेरेंट्स को मना लो। उन बुड्ढों को मनाना कोई बच्चों का खेल है? पहले ही काजू की वजह से सब स्वाहा हो गया। कोशिश करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। तुम एक बार ट्राई तो करके देखो। हाय पूजा। हाय। तू यहाँ पर क्या कर रही है? मैं पंडित जी से मिलने आई थी। दूसरा ऑटो भी आ रहा है। ये तो विघ्नेश लग रहा है। अरे विघ्नेश, अलग अलग ऑटो में क्यों आए हो? रास्ते भी अलग हो चुके हैं।
सुन लिया तूने? आजा बताती हूँ। अच्छा, दोनों यहाँ लड़ने आए हो? मुझे लगा हमारा मामला सेट करने आए हो। चलो पहले तुम्हें सुहा करता हूँ। प्रमोशन मिलेगा तो अमेरिका जाएंगे, हमने फर्स्ट नाइट पे ही डिसाइड कर लिया था। लेकिन अब जनाब कहते हैं कि अपने माँ बाप के साथ ही रहेंगे। मुझसे किए वादे का क्या? जोश में आदमी होश खो बैठता है और गलत कमिटमेंट कर बैठता है। ये तो सदियों से होता आया है ना शास्त्री? बात ये है कि मैं एक बैचलर हूँ ना, तो फर्स्ट नाइट का एक्सपीरियंस नहीं है। इस मैटर में मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ? जग्गू, वैसे भी फर्स्ट नाइट जो होती है वो लव करने के लिए होती है, ऐसी बेहुदा कमिटमेंट्स करने के लिए नहीं होती। तुमने हाँ क्यों कहा? सब इसी की वजह से हुआ है। अब इसे क्यों बीच में ला रही हो तुम? सुनामी की जड़ तो यही है। इसकी मत सुन यार। क्या दादागिरी है? कुछ अच्छा हुआ तो स्त्री ने किया और कुछ बुरा हुआ तो पुरुष ने किया। मैं ये सब कैसे झेलूंगा? मैं रोज झेलता हूँ। मैथिली, मेरे ख्याल से ये लोग सही कह रहे हैं। अच्छा, तुम इनका सपोर्ट कर रही हो? मुझे तो लग रहा है गवर्नमेंट की तरह तुम भी बिक गई हो। शादी का मतलब है एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइजेस करना। बिना सैक्रिफाइसेस के हैप्पीनेस नहीं मिलती। मैं पहले ही बहुत सारे सैक्रिफाइसेस कर चुकी हूँ, अब इसकी बारी है। क्या कहा? तुमने सैक्रिफाइसेस किए हैं? कभी प्रियंका का नाम सुना है? प्रियंका लियोनी कहते हैं उसे। फैब्युलस फिगर है। जब ये छत पर स्टडी करने जाता था उसी वक्त वो भी आती थी और वहीं के एक ओपनर बाथरूम में कुदरती लिबास में खुलेआम नहाया करती थी। सही कहा ना मैंने? बताना जरूरी था। लेकिन इसने क्या किया? इसने कभी मौके का फायदा नहीं उठाया, उसकी हवस को कभी कैच नहीं किया। कुछ समझी? इसे कहते हैं सैक्रिफाइस। प्रियंका कौन है? मुझे तो कभी नहीं बताया। उसे तो कब का भूला चुका हूँ, इसे कैसे याद रह गया? उसके उस कमाल के फिगर को कैसे भूल सकता है? दुनिया की बेस्ट रसमलाई थी, तुझे याद कैसे नहीं है? जब मैं उसे याद करता हूँ तो मेरा शरीर अपने आप ताक़त करने लगता है। ये तो कुछ भी नहीं है। रसगुल्ले जैसी रीता कुमारी एक बार इसकी रजाई में घुस के इसके साथ कुछ को करने लग गई। लेकिन ये मेरा दोस्त गोल्डन चांस हाथ में आते हुए भी अपने मन को गंदा होने नहीं दिया। ये होता है डबल सैक्रिफाइस। वो बात अलग है कि इस किस्से के बाद गांव में अफवाह फैल गई कि रीता पेट से है, लेकिन उसने दुबई के शेख से शादी करके समाज के गंदे दिमाग और मुंह को बंद कर दिया। आज बेचारा रिक्शा में बैठकर अपनी सफाई देने आया है। व्हाट अ लेजेंडरी कैरेक्टर। कुकुर मुत्ते जैसी शक्ल और इतने सारे अफेयर्स। अरे यार जग्गू, अब तक तो हमारा कोल्ड वॉर चल रहा था, लेकिन अब वर्ल्ड वॉर होना कंफर्म है। मैं अमेरिका जाने के लिए तैयार हूँ। विगू, इनफ जग्गू, मम्मी पापा से मैं बात करूंगा। हाय सुबलक्ष्मी, बोलो। पार्टी के लिए तैयार हो रहे हो? बाहर में जाए पार्टी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। परम परफ्यूम लगाओ यार, लड़कियां आने वाली हैं। श्योर, जिस गली जाना ही नहीं है उसका पता क्यों पूछना? वैसे ही जो शादी करनी नहीं है उसमें इंटरेस्ट क्यों लेना? अरे परम यार, वो परफ्यूम नहीं हेयर स्प्रे था। हेयर स्प्रे बालों पर लगाते हैं यार। चल ठीक से लगा, वरना फोटो अच्छी नहीं आएगी यार। एकदम बुरा लगोगे। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो इस तरह से जाओ, सच धज के नहीं। हे, तुमने उसके साथ क्या किया? इससे पूछने का क्या मतलब है? क्यों बे? तूने उसके साथ क्या किया? लगता है तुम भी अपने बाप की तरह लोगों को चूना लगाने में लगे हो। इसके बाप ने कौन सी तोप चलाई थी? इसके बाप ने नहीं, इसके बाप ने पीछे कर्जा छोड़कर मर गया। उसने उतार तो दिया? हाँ उतार दिया, 300 करोड़ का दान करके। 300 करोड़? तुम्हारा बाप माफिया में था जो इतना कर्जा लिया था? पता नहीं कितने परिवारों को तबाह किया होगा जो ये सड़क पर आ गया। फकीर बन के कैसा लगा होगा? फुक्कड़ कहीं का। अमीर से गरीब होके दिमाग की बत्ती गुल हुई ना। एक्चुअली कर्ज उतार कर मुझे बहुत संतुष्टि मिली। संतुष्टि? एक अलग ही तरह की खुशी मिली। खुशी? ये जानने के बाद कि पैसों से खुशी नहीं मिलती, मुझे बहुत हैरानी हुई। हैरानी भी? इनफैक्ट अगर हमें बेहतर बनना है तो इस तरह की चीजें होती रहनी चाहिए। जेब में 2 कौड़ी नहीं है, फिर भी तेवर देखो पड़ोसन की देवर जैसे। एक्चुअली अब ये बात मैं साबित करके दिखाऊंगा। दिखाओ ना। डरते हो क्या? बस हो गया, बस करो मत। इंसान बस कब बोलता है? जब उसे संतुष्टि मिलती है। पहला पॉइंट साबित हो गया ना? हो गया। फिर खुशी कब मिलती है? अरे इतना मारोगे तो मर जाएगा वो। मैं रुका तो आपको तसल्ली हुई ना? पॉइंट 2, ये खुशी है। और हैरानी कब होती है? That's point number 3. Don't be in a hurry. मैं बातों से नहीं करके बताने वाला हूँ। करके नहीं, मार के बताता हूँ। बकरा बनाने के लिए मैं ही मिला था क्या? देखो, इसे कहते हैं हैरानी। देखा? कोई इस तरह अपनी खातिरदारी कराना नहीं चाहेगा। सही कहा, मुंह की बात छीन ली। क्लाइमैक्स के बाद दी एंड तो होता ही है। Oh my God, big rod, हाँ? मैं ले आया। ओके, अब हटा दो। हाथ का पंजा ही ठीक था, गाल मालो।
चाहे जितना मार लो। फैंटास्टिक सर, इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। मेरे पापा के बारे में राय बदलने के लिए मेरे पास एक और एक्सपेरिमेंट है। डायरेक्शन चेंज करो। सर, ये का टॉयलेट पेपर है। फीडबैक पेपर सर। हाँ। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा लगा तो सुपर लिखो, बहुत अच्छा लगा तो एक्सीलेंट लिखो, हिंदी में भी लिख ये सकते क्या हैं। कोई कॉमेडी सर्कस है? मेरे साले को बोल के तुम सालों का मसाला बना दूंगा। मगर ऐ हसी, जब से पढ़ा मैंने बीएड से टीचर आ गई। मैं शायराना टीचर हूँ। अगर कोई कॉपी करते हुए पकड़ा गया तो मैं उसे अपनी शायरी सुना सुना के पनिश करूंगा। चलो। पांडु, अरे अमरूद, कितना मीठा है ना, और नरम भी होगा, बिल्कुल तुम्हारे होठों की तरह। जबरदस्त सेक्सी है तू। कलर मैचिंग मैचिंग। कहना क्या चाहते हो? अगर मैचिंग कलर की तरह हमारे दिल भी मैच हो जाएं, तो 2020 मैच क्यों ना खेले? विकेट क्यों गिराती है? पहले मैं जाकर इम्तिहान तो दे दूं, बाद में टूर्नामेंट खेल लेंगे। रियली? योर्स लविंगली। गो एग्जाम देने जाओ, जितनी चाहो उतनी नकल करो। ऑल द बेस्ट। इसे तो भूल ही गया था। बुढ़ापे में मजे लेगा, झापड़ भी तो खाएगा। अरे यहाँ मजे लेने कौन आया गधे? फिर क्या? आवर विलेज की बाहुबली की गर्ल यहाँ एग्जाम दे रही है, इंग्लिश में पुअर है। अगर वो फेल हो गई ना, सारे टीचर क्या, सारे इन्विजिलेटर के साथ साथ स्कूल को ही बम के एक धमाके से उड़ा देगा। मैं तेरे हैंड्स जोड़ता हूँ, जरा चेहरा उधर टर्न। मैं ये गाइड उसे कॉपी करने के लिए देकर कमिंग। ये बला है कौन? ये देख, वहाँ पर बैठी है, रोल नंबर 1101, वही है। जा देखे। ओके। साइलेंस। बेटा गंगोत्री, बेटा गंगोत्री, तुम्हारी होल प्रॉब्लम मैं समझता हूँ, तुम्हारे लिए गाइड लाया हूँ। मेरी बात तो सुनो ना, तुम फेल हो गए तो योर फादर मुझे लाइफ में फेल करा देगा। देखो बेटा, ये गाइड अंडर में रखता हूँ, इसको देखकर नकल मारकर 100 मार्क्स ले आओ। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी दुलारी, प्लीज सुनो ना। अमरूद, ये यहाँ किधर से टपका? शायद गंगोत्री से अपने बागीचे से लाई होगी टिफिन के लिए। रख लो बेटा, तुम्हारी अमानत है, संभाल के रखना। अब अच्छे से नकल मार। नकल मारना बेटा, मार नकल, मारना। ऐसा शॉट मारा। बोल्ड हो गया ना, गिल्ली लेके बाहर जा। बच गया। मास्टर जी का स्टंप उखाड़ के उनका बेल बजा दिया। दूसरा आदमी मुझे छुए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं हाथ लगाऊं क्या? इतनी घाई क्यों? अगर तुम्हें भी ऑर्केस्ट्रा बजाना है तो चने के खेत में आ जाना। पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। सिट डाउन, सिट डाउन, साइलेंस। इस तरह इन्विजिलेटर को बेवकूफ बनाकर पेपर लिख के आ गया। देखना, अब वो गन्ने का खेत ढूंढता आता ही होगा। अरे देखो, वो आ गया। हे गंगे। हाय। हाय सर, आप तो एकदम लाल भड़क माल कड़क लग रहे हैं। थैंक यू यंग बॉय। आपको देखकर पहली ही नजर में इसने अपना दिल खो दिया, अपनी जवानी खो दी, अमरूद भी खो दिए। अमरूद खो दिया? उसे छोड़। अरे गंगा के लिए तो मैं लाइफ को खो सकता हूँ। ए गंगे, जाने मन तेरे दो नयन, चाय के लिए हमें घर पे बुलाओ ना सनम। क्यों, शादी की बात करनी है क्या? इतने साल की सर्विस में आपकी कृपा से मैं इस खिलौने का घोड़ा दबाना बिल्कुल भूल ही गया हूँ। इससे मेरी फाटे छे, ये तो तुमने खबर अच्छे। ए घोड़ा, कहिए। घंटी वापस रख। आपको कैसे पता चला? घंटड़ी से गांडा, हिलने पर बजती है। ओहो। घंटी को पंडित ऐसे ले जाता है, लेकिन चोर ऐसे।
सर, आपको पुलिस में नहीं, चोरों के स्कूल का प्रिंसिपल होना चाहिए था। बजाते रहिए। स्टेशन पर 8:30 बजे किसी को लेने जाना था ना? अरे छोड़ो, 8:30 बजे आएगी ट्रेन, बहुत टाइम है। तब तक फाफड़ा जलेबी खा लेता हूँ। जोर से लगिए, बाथरूम का। उस तरफ। थैंक यू। ये कौन था? क्या पता। 8:45। इसे पकड़ो, मुझे रेलवे स्टेशन जाना। क्या फायदा सर, ट्रेन तो पहुंच गई। तुम वही हो? रवि। सीताराम IPS। जानता हूँ। मैं राजा का दोस्त। पता है सर, लेकिन एड्रेस ढूंढ लिया। कॉफी अभी मिलेगी? बाद में लाना। कल्पू, बाद में बात करते हैं। ये है रवि, लोफर जैसा दिखता है। अब अंदर जाकर बात कर, इश्क मत लड़ा। पापा, मेरी चॉइस इतनी भी बुरी नहीं। मेरी बड़ी बेटी। हॉट है सर। छूना मत, जल जाओगे। इसकी शादी तय हो चुकी है। मारो जमाई। टॉयलेट 6। इसके साथ तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। ये मेरी बाइडी है मनीषा। अभी जो तनाती गई वो है तनीषा, और जिसे तुमने अभी तक नहीं देखा वो है जिगिसा। और ये कौन है? जिग्नेस। ओह, बड़ी ही सा फैमिली है आपकी। और वो चोर है। ज्योतिषी हो क्या? सूंघ सकता हूँ, परफ्यूम चुराया इसने। सॉरी, चोरी छोड़ चुका है। इसकी एक स्पेशलिटी है, जब भी ये चोरी करता है पकड़ा जाता है। सॉरी आंटी, मैं तो पैर छूने जा रहा था, हाथ फिसल गया। हेलो टकलू अंकल। इधर उधर मत देख, सारा माल इधर दे। बैग नीचे रख, जल्दी जल्दी खोलना। हिंदी चीनी बाय बाय। जब ये भूखा मरने लगा तो मेरा सिर दर्द बन गया। हाय। अब ये कौन है? बताया तो था, सबसे छोटी वाली जिगीशा। हाँ। कितने साल की है? 8 साल 4 महीना 3 दिन। तो क्या पूरी क्रिकेट टीम बनाने का इरादा है? शर्म करो, लेडीज हैं यहाँ पर। तुम लेडीज के साथ हॉल में क्या कर रहे हो? हाँ, बेडरूम खाली नहीं था ना। मजाक छोड़िए जीजा जी। कितनी बार कहा, ऐसे क्रिमिनल्स को लेकर मेरे घर पर मत आया करो। पुलिस स्टेशन ही ले जा रहा था, रास्ते में जीप खराब हो गई इसलिए यहाँ ले आया। भूख तो नहीं लगी ना भैया? हाँ, लगी है। कॉफी पियेंगे जॉर्जी? खिचड़ी पण खवड़ाओ। सरकारी मेहमान की मेहमान नवाजी कर रही हो, जाओ। मेहमान को हाँ, कॉफी तो किया पिलानी गया है चाहिए। इसने। कमिश्नर साहब के घर से उनकी बीवी की साड़ी चुरा ली। मैंने इतना पीटा, फिर भी इस कमबख्त ने अपनी जबान नहीं खोली। इतना ढीठ निकला। और ये कौन है? वाल्मीकि है ये, बड़ा ही खूंखार इंट्रोगेशन स्पेशलिस्ट। बाय डैडी। बाय बाय। बड़े बड़े क्रिमिनल्स को इन्होंने खून के आंसू रुला दिया। बस करिए जीजा जी, तारीफ करके मुझे रुलाएंगे क्या? पर तुम्हारे रहते ये बोला कैसे नहीं? और मैं क्या करूं जीजा जी, बेल्ट, छुरी, कांटा, चम्मच, तलवार सब कुछ इस्तेमाल कर लिया, फिर भी ये टस से मस नहीं हुआ। मैं तो साड़ी चुरा के भाग लेता, लेकिन उसकी बीवी ने साड़ी पहनी हुई थी। वो कहते हैं ना सर, कलम में बहुत ताकत होती है। मैंने सही सोचा था, ये सचमुच बहुत बड़ा लोफर है। पता नहीं अब क्या गुल खिलाएगा। कोई गड़बड़ मत करना। मुझे यहाँ से जाने दे। कोई गड़बड़ हुई तो ये लड़की मारी जाएगी। हमारे ऑफिसर्स अभी आने वाले हैं, वो तुमसे बात करेंगे। तुम अपनी डिमांड उनको बताना, तब तक हमें समय दो। क्या सिचुएशन है? एक बच्ची को उसने निशाना बनाया हुआ है। ये तो जिंदा है। अच्छा है कि कोई मरा नहीं। हाँ। ये कैसे गिरा सर? कैसे गिरा ये? आपने गिराया। मैंने गिराया। कैसे सर? काला चश्मा उतार कर चेहरे के एक्सप्रेशन तो दिखा। तुझे शूटिंग आती है? पिस्तौल से तो बच्चे भी खेलते हैं, बस निशाना लगा और बिना डरे ट्रिगर दबा दो। बिना डरे ट्रिगर दबाएगा तो हथकड़ी लगवाकर जेल में भी जाएगा। बाथरूम में बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए एसिड डालते हैं सर, परफ्यूम नहीं। किसी बच्चे की जान खतरे में हो तो बातचीत में टाइम नहीं गंवाते, खतरे को खत्म करते हैं। सर, इस हादसे के बारे में कुछ कहेंगे?
इसे कहते हैं इंस्टेंट सॉल्यूशन। बाथरूम के बैक्टीरिया मारने के लिए फिनाइल डालते हैं ताकि बैक्टीरिया मरे और सुगंध भी आए। वहाँ क्या हो रहा है? वाल्मीकि जी, बॉडी हटवाइए। हाँ जीजा जी। क्या है, बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो? तुम वहाँ होती न तो बेहोश हो जाती। चारे बाजू खून था, मगर सोचे गोली चला दी इसने। वापस आते जरे मेरी आंख लग गई तो सपने में प्रेसिडेंट मेडल मिल रहा था मुझे। लेकिन प्रेसिडेंट मेडल मिलना तो अच्छी बात होती है। मेरी बेवा बनकर तुम ले रही थी मेडल। अपनी सर्विस में तो क्या, ट्रेनिंग में भी गन नहीं चलाई मैंने। कोई बात नहीं, मैं चलाना सिखा दूंगा सर। मुझसे गोली चलवा कर तो दिखाओ। अहिंसावादी हूँ मैं। आओ बैठक लगाते हैं। जिसे गाली दे रहे थे उसी के साथ बैठक लगाओगे? लड़कियों से लात खाने के बाद क्या लोग शादी करना छोड़ देते हैं? फिर भी करते ही है ना। ये केस वैसा ही है।